दोस्तों, जब भी हमारे जीवन के कुछ अलग अलग क्षेत्र की बात आती है तब हम सब जो है वो बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, isn't it? चाहे वो स्पोर्ट्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पारिवारिक जीवन, एकेडमिक्स या फिर लाइफ इन जनरल हो, वी ऑल वांट टू परफॉर्म वेल। और जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें या फिर अपने आप के लिए ये सोचें कि हम कौन सी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम 100% अपना परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर कर सके, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जो आता है वो यही होता है कि वी विल गिव आवर बेस्ट। हम अपनी लिमिट जो है उससे भी ज़्यादा काम करेंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको ये टास्क दी जाए कि आपको 100 मीटर की जो स्प्रिंट होती है उसमें पार्ट लेना है, तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। आई एम श्योर आप यही कहेंगे या फिर ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, अगर ऑनेस्टली लोग इस बात को स्वीकारें तो यही होगा कि मैं अपना 100% जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। राइट, स्टार्टिंग से लेकर एंड लाइन तक मैं अपना 100% दूंगा या फिर दूंगी। यही स्ट्रेटजी जो है वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 10th 12th, बैचलर्स की एग्ज़ाम हो, मास्टर्स की एग्ज़ाम हो, अगर पूछा जाए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है तो लोग यही कहते हैं कि वी विल गिव आवर 100%। हमारी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, ये सारी बातें जो हैं वो हम कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बैठकर सोचा है कि ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो कभी काम क्यों नहीं करती है? द रीज़न इज़ कि ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो राइट स्ट्रेटजी नहीं है। आज का ज़माना जिसमें हम जी रहे हैं, हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जिसमें बिजी रहना जो है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। एंड वेर आई से बिजी, आई मीन टू से कि बीइंग कॉन्स्टेंटली बिजी, कि 24/7 जो है बस आप बिजी के बिजी ही रहते हैं। और स्टडीज़ की बात करें तो ये भी एक मान्यता है, एक भ्रम को सत्य मान चुके हैं बहुत सारे लोग कि अगर हम 20 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस जो है वो मिल ही नहीं सकता है। राइट, वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश भी की होगी कि 20 घंटे 15 घंटे पर डे पढ़ने की कोशिश की होगी, और बहुत सारे लोगों का ये भी क्लेम होगा, वो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, वो कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो 15 घंटे 20 घंटे पढ़ाई की है। बट अगर हम हमारी बायोलॉजी को देखें, हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी को देखें, दिमाग के स्ट्रक्चर को अगर सही तरीके से इसकी एक पढ़ाई की जाए तो आपको पता चलेगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना सारा डेटा जो है उसको एक साथ डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी जो है वो हमारे दिमाग में है ही नहीं। बट फिर भी बहुत सारे लोगों का ये क्लेम होता है कि वो 20 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है कि वो इस लेवल तक पहुँचे। बहुत सारी जगहों पर, वर्क प्लेसेस में, और यहाँ पर सिर्फ वर्क प्लेसेस की बात नहीं है, दिस अप्लाइज टू ट्यूशंस एज वेल, दिस अप्लाइज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल, कि उन सारे बच्चों को, उन सारे प्रोफेशनल्स को सपोर्ट किया जाता है, उनकी वाहवाही की जाती है, उनको वैल्यू किया जाता है, ऑनर किया जाता है, जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करें। स्पीड का मतलब जो भी काम आपको दिया गया है वो आप जल्द से जल्द फिनिश कर दे, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि आप डे टाइम मीन्स अर्ली मॉर्निंग भी काम करने के लिए तैयार हैं, आप लेट नाइट तक काम करने के लिए तैयार हैं। बेसिकली आप एक मशीन की तरह परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी जगहों पर इसको एक बहुत ही अच्छी स्किल मानी जाती है। बहुत ही प्राउडली कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है इसने इस महीने या फिर इस हफ्ते उन्होंने 100 आवर्स काम किया, 110 आवर्स काम किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारी जगहें जो हैं, ये सारी की सारी जगहें स्वेट शॉप्स हैं। स्वेट शॉप्स का मतलब ये होता है कि एक प्रकार की ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करवाया जाता है, और इट्स बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ गुलामी, एक प्रकार की स्लेवरी जो है वो चल रही है, एक प्रकार का ट्रैप है। और एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए, फिर इस ट्रैप के बाहर निकलना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आपको इतना पुश किया जाता है कि आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, और इसका ओवरऑल रिजल्ट आपके जीवन में क्या होता है? ओवरवर्क्ड, बहुत सारा स्ट्रेस, और फाइनली आप इतने ज़्यादा बर्नट आउट हो जाते हैं, आप इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो करियर ही छोड़ देते हैं, वो लाइन जो है वही छोड़ देते हैं। आज की सोसाइटी जो है वो भी यही करती है। सोसाइटी में ये एक चीज़ चल रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे या फिर प्रोडक्टिव रहते हैं,
तभी आप वैल्यूएबल हैं, राइट? एक नॉर्म बन चुका है, एक रूल बन चुका है कि सक्सेस के लिए आपको अपनी जो लिमिट्स हैं उसको पुश करना है, लिमिट्स के बाहर निकलना है, तभी आप सक्सेसफुल। और ये लिमिट्स के बाहर कैसे निकलना है? क्वालिटेटिव लिमिट्स को चैलेंज नहीं, यहां पर क्वांटिटी पर ही फोकस किया जाता है कि अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो ये तो कुछ नहीं है, अब आपको 12 घंटे काम करना है, अब आपको 14 घंटे काम करना है। सेम थिंग गोज विद स्टडीज एज वेल, कि अगर आप 4-5 घंटे की क्वालिटेटिव स्टडीज करते हैं तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता है। आपको खुद को ये लगेगा कि नहीं नहीं इतना तो थोड़ी होगा। इट्स सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, राइट? एक प्रकार का डोज जो है वो हमें दिया गया है कि हमें हमारा सेल्फ इम्पोर्टेंस ही फील नहीं होता है। अगर हमें सफलता जो है वो थोड़ी आसानी से मिल जाए तो हमें लगता है कि नहीं नहीं हमने कुछ गलत किया है, राइट? और इतनी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो डीप डाउन फैल चुकी है कि लोगों को आजकल शर्म आने लगती है, उनको ऐसा गिल्टी फील होने लगता है। अगर दिन में थोड़ा टाइम, फ्री टाइम अगर उनको मिल जाए तो उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा जीवन जो है वो बराबर नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा तो ये वाला समय जो है तो आई एम टोटली फ्री। दोस्तों, दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट? बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे पॉडकास्ट्स में और बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज़ में ये कहा जाता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगर आप अपने जो पीयर्स हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, अपने सहपाठी हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे और उनसे लंबी मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आज का ज़माना जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव ज़माना है, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे लोगों का ये भी रिकमेंडेशन होता है, ये सुसाइडल रिकमेंडेशन है कि आपको अपनी नींद जो है, नींद और चैन को त्यागना है, राइट? ये चीज़, ये सलाह जो है वो भी दी जाती है। दिस इज़ द मोस्ट मिसगाइडेड थिंग एवर, राइट? हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, हमारी हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, बैलेंस के बाहर चली जाती है जब हम हमारी नींद का त्याग करते हैं या फिर नींद जो है उसको बहुत कम कर देते हैं। जितनी नींद हमें चाहिए उतनी नहीं लेते हैं, राइट? तो आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम दैट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। अगर हमें हमारी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, कॉग्निटिव फंक्शन जो है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करना है, इमोशनली हैप्पी रहना है, फिजिकली हेल्थी रहना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पर्याप्त मात्रा में नींद लें। रिसर्च ये कहती है, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि नींद जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशी के साथ है। एंड वी ऑल नो कि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा स्वभाव जो है, वो दिन जो है, वो पूरा दिन हमारा मूड जो है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो सस्टेनेबल सक्सेस के लिए 1-2 दिन के सक्सेस की बात नहीं है। अगर सस्टेनेबल सक्सेस आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको सक्सेसफुल रहना है, राइट? एक मैराथन दौड़नी है अगर आपको, व्हेन आई से मैराथन आई मीन टू से जीवन की मैराथन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दें, राइट? ये जो हमारा शरीर है, हमारा दिमाग जो है वो इतना स्मार्ट है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं या फिर लिमिट्स के बाहर चले जाते हैं, हम पेन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो हमारा दिमाग जो है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता है जिससे हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि जिन कामों में हमें हमारे दिमाग की, हमारे लॉजिक की, बैलेंस की ज़रूरत होती है, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम राइट डिसीजंस जो हैं वो नहीं ले पाते। तो अगर हमें हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो डाउन टाइम यानी कि फ्री टाइम जो है, ब्रेक्स, फ्री टाइम, रेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीक परफॉर्मेंस तक आपको पहुंचना है तो इसके लिए आपका खुश रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका रिलैक्स रहना जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर दोस्तों, अगर आप अपने खुद के जीवन में देखेंगे देन यू विल फाइंड कि वे सारे काम जिसमें आपने बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर काम किया, उसमें आपको सफलता बहुत ईजिली मिल गई। वे सारे काम जिसमें आपने बहुत सारा स्ट्रेस लिया, उसमें आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता जो है वो आपको नहीं मिली। तो इफ़ यू वांट टू गेट मोर डन इन योर लाइफ, मेक श्योर कि आप सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन को एक प्रायोरिटी दें। अब हम बात करते हैं 15% बफर स्ट्रेटजी के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है पता है? उसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन।
जब भी हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों को यही लगता है कि जो हम पैदा कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है और आप प्रोडक्शन कितना करते हैं। इट्स लाइक मान लीजिए कि एक खिलौने बनाने की एक कंपनी है, तो एक दिन में अगर इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है कि वो 100 खिलौने बना पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्ट्री जो है एक स्मार्ट बंदा या फिर एक स्मार्ट मैनेजर जो है वो ऐसा मेक श्योर करेगा कि वो 100 खिलौने जो है वो पर डे ना बनाए। वो अपनी 100% की कैपेसिटी पर परफॉर्म नहीं करेंगे, वो एक दिन में सिर्फ 85 खिलौने ही बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जीवन में, फैक्ट्रीज में, हर जगह पर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं, और अगर आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है तो आपको कुछ बफर जो है वो रखना चाहिए। आई विल टेल यू वन मोर थिंग जो आपने ट्राई की होगी, जिसको कहते हैं टू डू लिस्ट, या फिर आपने कई बार जो शेड्यूल जो है उसको ट्राई किया होगा कि पूरा दिन जो है वो आपने बहुत ही अपना बिजी बना लिया और सोचा कि आप भी मोदी साहब जैसा काम करेंगे कि मॉर्निंग से लेकर रात तक आप बिजी बिजी रहेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले ही दिन में आपने बहुत सारे काम जो हैं वो कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये बिजी रहना, ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टेंटली बिजी रहना जो हमें कहीं ना कहीं बताया जाता है, दिस इज़ नॉट द राइट स्ट्रेटजी। आप अगर सिर्फ 3 या 4 चीज़ें जो हैं वो करें, आपकी जो कैपेसिटी है 100% उतना नहीं, आप सिर्फ 85% का टारगेट रखिए एंड आई एम श्योर यू विल अचीव इट, क्योंकि 85% हर रोज़ अचीव करना जो है वो पॉसिबल है। तो कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई मशीन जो है वो बिगड़ गया, कुछ मजदूर जो है वो बीमार हो गए तो नहीं आए, तो ये जो बफर टाइम रखा जाता है, एक बफर कैपेसिटी जो है वो रखी जाती है 15% जितनी, इससे हम कंटिन्यूटी को अचीव करते हैं। मेंटल कैपेसिटी के साथ भी यही होता है। 100% अपने आप को पुश करने से अच्छा है कि आप 85% अपने आप को पुश करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और लॉन्ग रन में या फिर सस्टेनेबल सक्सेस जो है उसको आप अचीव कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है कार्ल लुई। कार्ल लुई जो है ये एक लेजेंडरी ओलंपियन है, एक रनर थे। 100 मीटर रिले रेस, ये बहुत सारी जगहों पर उन्होंने, बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में उन्होंने पार्ट लिया है। ओलंपिक्स में इनका दबदबा था, 9 गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं और कितने सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर्स भी उन्होंने जीते हैं। पता है इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? जब भी 100 मीटर की कोई रेस होती थी, तो 100 मीटर की रेस जब स्टार्ट होती थी तो पहले 40 मीटर्स तक वो सबसे पीछे रहते थे। जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उनके पीछे वो रहते थे, लेकिन 100 मीटर की लाइन तक पहुंचते पहुंचते वो सबसे आगे चले जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्टार्टिंग से अपना 100% देने की कोशिश करते थे और बीच में उनका परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाता था। लेकिन कार्ल जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ 85% पर ही फोकस करते थे। वो पूरी रेस जो है उसमें अपना 85% मेंटेन रखते थे, और इसी वजह से वो बाकी के लोगों से काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो वी हैव टू वॉच आवर बॉडी, नॉट आवर क्लॉक, राइट? व्हेन आई से वॉच आवर बॉडी नॉट आवर क्लॉक, आई मीन टू से कि आप देखिए कि आपका बॉडी जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कब करता है। जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर लोगों के लिए मॉर्निंग टाइम जो है उसमें हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है। उसके पीछे भी रीज़न है, उसके पीछे बेस्ट रीज़न यही है कि उस मॉर्निंग से पहले हमने लगभग 6, 7, 8 घंटों की एक नींद ली है। दूसरी चीज़, जब सनराइज होता है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी है जो इवोल्यूशन हुआ है, राइट, तो सनराइज जो है वो हमारे एक एक सेल जो है उसको एक्टिवेट करता है। तो ये जो सनराइज वाला या फिर मॉर्निंग वाला टाइम जो होता है वो हमारे पीक परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट टाइम होता है। जब सनसेट या फिर जब दिन ढलने लगता है उस समय पर हमारी एनर्जी और हमारा फोकस जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। और रिसर्च भी ये कहती है कि हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं वो कुछ ऐसी कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अगर बाहर की कंडीशंस अच्छी हैं या फिर लेट्स से सनराइज वाली सिचुएशन है तो नेचुरली अच्छा परफॉर्म करना जो है वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है। और इवनिंग के टाइम पर अगर आपने पूरा दिन काम किया है तो शाम के टाइम पर आप राइट डिसीजंस जो हैं वो भी नहीं ले पाते। तो बेस्ट वे या फिर स्मार्ट वे
टू डू वट एवर यू आर डूइंग। लेट्स से अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्मार्टेस्ट वे अगर कोई है तो वो यही है कि सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं उनको आप मॉर्निंग टाइम पर, जब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश हों, उस समय पर ये सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टैकल कीजिए। और वे सारे सब्जेक्ट्स जो आपके लिए सबसे ईजी हैं उसको आप शाम के टाइम पर रख दीजिए। सेम थिंग गोज विथ योर वर्क एज वेल। अगर आपका काम है तो सबसे डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन जो है, स्टार्ट राइट इन द मॉर्निंग, राइट। स्टार्ट जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तब से ही उस सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे चैलेंजिंग काम जो आपको लगता है उसको आप फिनिश करने की कोशिश कीजिए या फिर उसको फिनिश कर दीजिए। उसके बाद जो इजी काम है उसको आप शाम के टाइम पर या फिर दोपहर के बाद, लंच के बाद के टाइम पर रख दीजिए, एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव सिक्योरिटी। हमारा जो सबसे वैल्यूएबल समय है उसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ती है दोस्तों। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही सिंपल है, येट ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि आप अपना परफॉर्मेंस जो है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक बहुत ही ईजीली ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को लिमिट्स के बाहर पुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू हिट द लाइक, share and subscribe button. This is Prashant Mawani signing off. I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.